नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, तमाम दर्शकों के मन में अब सवाल ये भी है कि आखिरकार नल जल भूमिदाता अनुरक्षक जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना को जमीन पर धरातल पर उतारने का प्रयास किया, अपना बेशकीमती जमीन देकर, आज वो नल जल भूमिदाता अनुरक्षक क्या सरकार के धोखे का शिकार हो गए हैं? क्या ताज़ा अपडेट आया है? जो खबरें निकल कर आ रही है सियासी हलकों से बातें करें तो नल जल अनुरक्षकों के लिए आज मुख्यमंत्री का कैबिनेट का बैठक भी है। जो खबरें निकल कर आ रही है, आज नल जल पर कुछ महत्वपूर्ण फैसला भी हो सकता है। तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बिहार भूमिदाता अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चुमन चौधरी जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या ताज़ा अपडेट है? स्वागत है भाई। जी, स्वागत है आपको भी। क्या कहिए, क्या कुछ ताज़ा नया अपडेट आया है जो कि आपको भी मालूम होगा कि पूरे बिहार में नल जल में अपना बेशकीमती जमीन दिया, नल जल को लगवाने का काम किया, ना उनको पैसा मिल रहा है, अनुरक्षक का राशि में? क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए, जिन्होंने अपने बेशकीमती ज़मीन दिया है नल जल में, यह सरकार के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है ज़मीन देने वाले। और इसके पहले कई वीडियो में तो मैंने बता ही दिया था कि किस तरह से जो है लड़ाई अनुरक्षक संघ जो है भूमिदाता लोग है वो किस तरह से सरकार से लड़ाई लड़ा, और आज जो है सरकार उन भूमिदाताओं की बात को सुन ली है। और अहम फैसला जो है हो सकता है कि आज कैबिनेट में नहीं बल्कि सचिवालय में मंत्री परिषद का बैठक आज शाम 5 बजे से होने जा रहा है। और विकास आयुक्त के द्वारा जो 3-6 का लेटर निकाला गया था भूमिदाता के लिए, छठे महीने में निकला, छठा महीना में निकला था 3-6 को, उस लेटर पर हो सकता है कि आज मुहर लग जाएगी। और अगर आज मुहर लग जाती है उस लेटर पर, तो बिहार के तमाम जितने भी नल जल में योगदान किया है ज़मीन और जो भी नल जल चला रहे हैं और उनको आज तक पैसा नहीं मिला है, उन सभी लोगों का संघर्ष जो था आज पूरा होने की उम्मीद है। सरकार तो अनुरक्षक वार्ड सदस्य को ही मान रही है ना, क्या जमीन दिया अनुरक्षक भूमिदाता और अनुरक्षक हो गया, आपको बातें करे तो वार्ड सदस्य। क्या है कि यह वार्ड सदस्य को माना गया है 29-35 पत्रांक संख्या जो सरकार का निकला हुआ था 22/6/2021 से। नल जल योजना 2017-18-16 से ही है, पहले से है, लेकिन वार्ड सदस्य को कब बनाया गया? 2021 में, 22/6/2021 से। उससे पहले जो था वह हवा हवाई था। नहीं, हवा हवाई नहीं था वो तो। उसके पहले भी सरकार का लेटर निकला था जिसका पत्रांक संख्या था 1153। उसमें कहा गया था कि प्रत्येक वार्ड में जो है ग्राम सभा लगा करके, वार्ड सभा लगाकर एक आदमी को चयन किया जाएगा नल जल चलाने के लिए, तो चयन उस समय बहुत जगह हुआ और जिसको चयन किया गया वह चलाया और वह आज तक वही चला भी रहा है। लेकिन सरकार तो बीच में यह लेटर निकाल दिया 29-35/22/2021 को। तब से जो है वार्ड सदस्य और भूमिदाता के बीच में झगड़ा लग गया, संग्राम हो गया, झगड़ा लग गया। बहुत जगह नल जल बंद होने की भी खबर है। यही कारण है। अब जो है किसी के पर्सनल जमीन पर नल जल है और सरकार कहेगी कि नहीं, हम पैसा तो वार्ड सदस्य को दे रहे हैं, वार्ड सदस्य के WIMC के खाता पर पैसा भेज रहे हैं और हम जमींदाता को नहीं देंगे। तो इसी परिस्थिति में जिसके जमीन पर नल जल लगा हुआ है तो वार्ड सदस्य को टपने नहीं देता है, चलाने नहीं देता है। कि भाई जिस समय नल जल लग रहा था उस समय मौखिक रूप से कहा गया था, लिखित नहीं हुआ, लिखित नहीं था। बहुत जगह एकरारनामा हुआ, नहीं एकरारनामा 500 के स्टाम्प पेपर, वो चीज बता रहा है। कुछ जगहों पर हुआ, सभी जगह पर नहीं हुआ। उस समय सरकार का ऐसा कोई लेटर नहीं था कि एकरारनामा करना है। यह मौखिक जो है, जो BDO साहब थे अपने पंचायत सचिव को बोल दिए थे कि एकरारनामा करा लेना है। अगर सरकार का लेटर रहता तो बिना एकरारनामा का एक भी नल जल स्थापित नहीं होता। खबरें तो मुजफ्फरपुर जिले से, मोतीपुर प्रखंड से आ रही है कि बगैर एकरारनामा के खाते में पेमेंट भेज दिया गया। ऐसे नहीं, इस तरह की जानकारी अगर सरकार ऐसा कर रही है तो गलत है। नहीं, इसमें पंचायत सचिव दोषी है। नहीं, बगैर एकरारनामा का आप किसी को खाते में कैसे पैसा भेज दीजिएगा? अभी तत्काल जो 300 का लेटर निकला था उसमें सरकार कही है कि 1000 के स्टाम्प पेपर पर जो है एकरारनामा करना है 300 के लेटर में। लेकिन उस लेटर में अंत में यह भी लिखा हुआ था नीचे में
कि पंचायती विभाग से प्रारूप रेखा इसका बन करके जाएगा, तो इसका प्रारूप रेखा बन करके आएगा। इसके लिए जो है प्रत्येक जिला इंतजार कर रहा है कि कब पंचायती विभाग से इसका प्रारूप रेखा बन करके आ जाएगा कि हम उन लोगों को पेमेंट कर सकें। तो अभी जो है या युद्ध स्तर पर या ज्यादा संख्या में इस तरह का पेमेंट नहीं है। हो सकता है कि कहीं एक आधुका कहीं पेमेंट हुआ हो, अलग की बात है। लेकिन हम लोग अभी तुरंत 2 दिन पहले ही अपने जिला के डीएम साहब से भी मिले हैं, डीपीआरओ साहब से मिले हैं, कल ही के डेट में बीपीआरओ से मिले हैं। तो वो सभी लोग यही बात कर रहे हैं कि जब तक पंचायती विभाग से जो है प्रारूप रेखा इसका तैयार होकर के नहीं आ जाता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम सभी लोग जो है इसके प्रारूप रेखा तैयार होकर के आ जाए, इसके लिए जो है इंतजार कर रहे हैं। पटना भी कई बार गए हैं, सचिवालय गए हैं, वहाँ पर भी सचिव लोगों से मुलाकात किए हैं। आज भी फोन पर इस मुद्दे पर पंचायती राज मंत्री जो दीपक प्रकाश है, पीएचडी मिनिस्टर लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य संजय सिंह है, उन लोगों से बात करने का इस मुद्दे पर प्रयास आप लोगों ने नहीं किया? पंचायत मंत्री दीपक सिंह का हस्ताक्षर 300 जी उनका भी हस्ताक्षर हुआ है 300 वाला लेटर पर। पीएचडी मंत्री का भी हस्ताक्षर है, मैंने दोनों पंचायत दोनों विभाग और विकास आयुक्त का भी हस्ताक्षर है। तीनों आदमी क्या यह जो है कैबिनेट का जो थी पूरे विभाग का जो मीटिंग रखा गया था नल जल योजना को लेकर जी, तो इस जो समस्या आ रही थी प्रत्येक जिला से सहयोग शिविर के माध्यम से भी जो समस्या जा रहा था, लोगों का जो समस्या बराबर जा रहा था, इस समस्या को देखते हुए मीटिंग रखा गया था। उस मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि विभाग का सबसे बड़ी समस्या जो है वह नल जल निजी भूमि का समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। सरकार को क्या करना चाहिए? नल जल अच्छी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और क्या किया जाए? अभी भी नल जल योजना बहुत जगह से बंद होने की समस्या अभी भी आती है और आ रही है, लगातार आ रही है, हमको भी कॉल आते हैं। 80% नल जल जो है निजी जमीन पर लगा हुआ है, 80%। और निजी जमीन वाले को अगर पैसा नहीं दिया जाएगा, और आज तक निजी जमीन वाले ही नल जल को चला रहे हैं और उसको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा WIMC के खाता पर। और वार्ड सदस्य जो है आज घर पर है नहीं, अपने रोजी रोटी के तलाश में बहुत वार्ड सदस्य चले गए हैं दिल्ली, बम्बे, बनारस का मान है। बहुत सा योजना बंद भी पड़ा हुआ है और वहाँ भी पैसा WIMC के खाता पर आ रहा है, काम नहीं हो रहा। काम जहाँ हो रहा है वहाँ भी जा रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ भी पैसा जा रहा है। तो ये तो अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला कहानी है। यह तो धरातल पर जांच होनी चाहिए कि कहाँ के नल जल चल रहा है, कहाँ के नल जल बंद है। जहाँ बंद है वहाँ पैसा भेजना ही नहीं चाहिए। अगर वहाँ पैसा चला गया है और उस पैसा को WIMC के द्वारा अगर निकासी कर लिया गया है तो यह सरकारी राशि की गमन है। तो ये सरकारी राशि का गमन है। अभी हाल फिलहाल में आप खबर देखे होइएगा, पेपर न्यूज के माध्यम से कल ही के डेट में आया है कि बिहार में जो है 200 मुखिया पर जो है FIR हुआ है, नली गली नल जल सब इस योजना को लेकर के। तो हम अपदस्थ होने की भी बात जी, तो हम तो सरकार से ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से खोजबीन चालू है और घोटाला करने वाले को जो है सस्पेंड किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, और नल जल में भी सर्जिकल इसका जो है नल जल का भी इस पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि नल जल का अनुरक्षक राशि युद्ध स्तर पर जो है जांच करके जो सही हो, जो चला रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। जहाँ नल जल चल रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। जहाँ बंद है वहाँ भी पेमेंट हो रहा है, जहाँ बंद हो रहा है वहाँ भी पेमेंट हो रहा है। तो यही तो सरकारी राशि का गमन है और यही कारण है नल जल बंद होने का। यहाँ जो चला रहा है वह यह सोच रहा है कि हम चला रहे हैं तो हमको पैसा मिल रहा है, बगल वाला नहीं चला रहा है तभी भी पैसा मिल रहा है, हम काला जाए चला दें। तो इस सब के जांच करते हुए जो है और उस राशि को वसूली होना चाहिए जो WIMC के माध्यम से जिस राशि का जो है गबन किया गया है उस पर FIR होना चाहिए और वह राशि उनको मिलना चाहिए जो शुरू से लेकर आज तक नल जल को चलाने की काम, जो अपना भूमिदाता है और जांच करके पैसा मिलना चाहिए। चलिए, तो देखिए, तमाम नल जल भूमिदाता अनुरक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने एक एक चीजों को नल जल में किस प्रकार भूमिदाता को जो अपना अधिकार और हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका हक और अधिकार का लड़ाई रंग भी लाया है। और रंग कैसे लाया है? 3/6 को एक लेटर निकला है, उस लेटर में स्पष्ट तौर पे बताया गया है। हम इस वीडियो में नहीं, उस अगले वीडियो में हम बात करेंगे उस लेटर के बारे में, किस प्रकार एकरारनामा का तमाम चीज़ों को हम आपको बताएंगे। अगर आप कहाँ से नल जल भूमिदाता अनुरक्षक है, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, तमाम चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।